साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में सियासी बवाल जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है और अब तक चुप बैठे संजय राउत भी बोल पड़े हैं। जी हां, हाल फिलहाल में पहली बार दिशा सालियान केस पर संजय राउत बोले हैं और राउत के इस बयान से फिर से खलबली मच गई है क्योंकि राउत ने बहुत कुछ ऐसा कह दिया है जिससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हां, राउत इस बार बहुत कुछ बोले हैं। संजय राउत बोले इतना ज्यादा है कि खुद उन पर, उनके करीबियों पर, आदित्य ठाकरे पर आफत बढ़ सकती है क्योंकि कहा तो यहाँ तक जाने लगा है कि कहीं अपने साथ साथ संजय राउत आदित्य ठाकरे को भी लेना डूबे। तो बताते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या कहा संजय राउत ने, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकता है। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो दिशा सालियान केस में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच का ऐलान किया था और उसके बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में उबाल है और फडणवीस ने ये भी दावा किया था कि ये केस यानी कि दिशा का केस कभी भी सीबीआई को हैंडओवर किया ही नहीं गया, कभी भी इसकी सीबीआई जांच नहीं की गई, इसीलिए इस केस की जांच की जरूरत है और एसआईटी का गठन किया जाए। इसके बाद से ही महाराष्ट्र में खासा उबाल आ गया। खुद आदित्य ठाकरे ने इस मामले पर जवाब दिया क्योंकि आदित्य ठाकरे पर बीजेपी के ही कुछ नेता, कुछ विधायक, सांसद लगातार आरोप लगाते रहे और दिशा सालियान केस में शामिल होने का दावा करते रहे, यहाँ तक कि सबूत और गवाह होने का भी दावा करते हैं और जांच एजेंसी को गवाह और सबूत देने की बात कहते रहे। हालांकि ये कभी साबित अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन इसके बाद से आदित्य ठाकरे ने भी इस मामले पर जवाब दिया था। हालांकि अब तक संजय राउत इस मामले पर चुप ही थे, राउत ने चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन अब पहली बार संजय राउत इस मामले पर बोले हैं और बहुत ज्यादा बोले हैं, यहाँ तक कि महाराष्ट्र की सरकार को ललकार दिया है, महाराष्ट्र की सरकार को चैलेंज दे दिया है, लेकिन ये ललकार यहाँ पर उल्टी भी पड़ सकती है। जी हाँ, संजय राउत ने दिशा सालियान केस की तुलना भगत सिंह कोश्यारी के मामले से कर दी है। जी हाँ, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के शिवाजी पर दिए बयान की तुलना और उस मामले की तुलना संजय राउत ने दिशा सालियान के केस से की है। संजय राउत ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी ने शिवाजी का अपमान किया है, मराठाओं का अपमान किया, तो उस मामले की जांच क्यों नहीं की गई, और हिम्मत है तो उस मामले में एसआईटी का गठन करके दिखाओ, उस मामले की जांच करके दिखाओ। आगे देखिए, संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार के लिए दिशा सालियान केस सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, सबसे बड़ा केस बन गया और बिना किसी सबूत और गवाह के आदित्य ठाकरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि आदित्य ठाकरे का, पूर्व मंत्री का इस मामले में रत्ती भर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता आदित्य ठाकरे का नहीं है। ये दावा, ये बात संजय राउत ने कही है। यही नहीं, संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार के पास मुद्दे खत्म हो गए और इसीलिए इतना पुराना मामला खोला जा रहा है, इतने पुराने मामले में जबरदस्ती एसआईटी का गठन किया जा रहा है और इतने पुराने केस को फिर से, फाइल को फिर से ओपन किया जा रहा है। संजय राउत ने चैलेंज करते हुए कहा कि दम है तो भगत सिंह कोश्यारी की जांच करके दिखाओ, उनकी बात की, उनके बयान की जांच करके दिखाओ जो कि महाराष्ट्र के खिलाफ था, मराठाओं के खिलाफ था, प्राइड के खिलाफ था, लेकिन वहां पर महाराष्ट्र की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अब राउत के इस बयान के बाद खलबली मच गई। हालात ये हो गए हैं कि महाराष्ट्र सरकार भी जल्द से जल्द और ज्यादा तेजी से एक्शन लेने की तैयार हो गई है। जी हाँ, एसआईटी जो कि दिशा केस में गठित करने की बात की गई थी, कुछ दिन बाद उसे गठित होना था, तो उस एसआईटी को अब जल्द से जल्द गठित करके जांच पूरा करने के लिए भी टारगेट का समय दिया गया। जी हाँ, बड़ी बात यह भी है कि इस मामले में नए आदेश भी जारी किए जा रहे हैं जिसके मुताबिक दिशा मामले में शामिल लोगों के साथ साथ आरोपियों के साथ उन लोगों को, आरोपियों को बचाने वाले, आरोपियों का साथ देने वाले और ऐसे लोगों पर भी एक्शन लेने की बात की गई है जो कि दिशा केस के आरोपियों से मिले हो सकते हैं, जिससे कि कई लोगों की और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि आदित्य ठाकरे दिशा सालियान केस में खुद के शामिल होने का खुलकर विरोध कर चुके हैं और बीजेपी के नेता भी भले ही लाख दावे करें, लेकिन अभी तक दिशा केस में आदित्य ठाकरे के इन्वॉल्वमेंट की बात साबित हो नहीं पाई है। मगर माना जा रहा है कि अगर कुछ भी ऐसा मिलता है, कुछ भी ऐसा होता है तो ये सेटबैक बड़ा वाला होगा शिवसेना के उद्धव गुट के लिए। और संजय राउत यहाँ पर आग में घी का काम कर रहे हैं, अपने बयानों से मामले को, आग को और ज्यादा भड़का रहे हैं और उनके बयान के बाद और ज्यादा तीखे अंदाज में जांच हो सकती है, तीखा एक्शन हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि संजय राउत के इस मामले में जबरदस्ती घुसने के बाद मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों जो हो रहा है शायद पहले कभी नहीं हुआ। पहले सीमा विवाद को लेकर बवाल मचा, तो फिर उसके बाद अचानक महाराष्ट्र की विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि दिशा सालियान केस की मुंबई पुलिस की एसआईटी जांच करेगी और जल्दी एसआईटी गठन के साथ जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।
अब इस मामले पर बीजेपी के नेता और कुछ विधायक सीधे सीधे आदित्य ठाकरे पर आरोप लगाते रहे हैं। आदित्य ठाकरे को लेकर तमाम तरह के दावे करते रहे कि वो न सिर्फ दिशा केस में बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी इन्वॉल्व है। हालांकि कभी भी किसी भी जांच में इस बात की पुष्टि हो नहीं पाई, लेकिन अब जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने एसआईटी जांच का ऐलान किया है तो महाराष्ट्र की सियासत में नया उबाल है और पहली बार आदित्य ठाकरे को खुलकर बोलना पड़ा है। आदित्य ठाकरे ने खुलकर अपनी बात कही और आदित्य ठाकरे ने कहा है कि हमारे जीवन की किसी भी पल में कभी भी विधानसभा में कभी कोई ऐसी घटना हुई नहीं जबकि जानबूझकर ऐसा किया गया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये तानाशाही है और एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री को बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है, एक भ्रष्ट सीएम की कारगुजारियों को छिपाने के लिए सब कुछ हो रहा है, एक भ्रष्ट सीएम को सेव करने के लिए सारे प्रपंच किए जा रहे हैं। आगे देखिए, आदित्य ठाकरे ने खुलकर कहा कि इनके घरों में भी जवान बेटे और बेटियां हैं, क्या वो अपने घर के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए भी ऐसा ही करेंगे? और इस सवाल का जवाब दें। इसके बाद तो आदित्य ठाकरे की बात ने बवाल मचा दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि 32 साल के युवा से पूरी सरकार घबरा गई है, उसे दबाने के लिए ऐसे काम किए जा रहे हैं। अब इस सवाल के बाद आदित्य ठाकरे के बयान के बाद कहा जाने लगा है कि आदित्य ठाकरे को डर क्यों लग रहा है। बीजेपी के विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने कहा कि आदित्य ठाकरे को जांच से घबराहट क्यों हो रही है, जांच क्यों नहीं कराना चाहते हैं, क्यों बयान से घबरा रहे हैं? अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर क्यों वो डर रहे हैं, क्यों उनको जांच से डरने की जरूरत है? उनको कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जांच से पहले डर रहे हैं। और जरूर कुछ न कुछ दाल में यहाँ पर काला नजर आता है, जो कि आरोप है, जो आरोपों में दम है, और वो आरोप अगर सही साबित होते हैं तो इस बात का डर आदित्य ठाकरे को यहाँ पर लग रहा है। अब हालात ये हैं कि इस मामले पर संजय राउत ने रहस्यमयी चुप्पी साधी हुई है, जो कि लोगों को बेचैन कर रही है, क्योंकि हर मामले में बोलने वाले खुद की जुबान पर लगाम नहीं लगा पाने वाले संजय राउत इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं और इस मामले में उनकी चुप्पी लगातार बढ़ती जा रही है। उनकी चुप्पी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। या तो संजय राउत भी इस मामले में डर कर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं या फिर ठाकरे परिवार का साथ देना ही नहीं चाहते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर दिशा सालियान की मां ने भी सवाल उठाए और कहा है कि क्या जांच से उनकी बेटी वापस आ जाएगी और इसीलिए हमें परेशान ना किया जाए। मगर जो भी हो, मामला संगीन है। दिशा सालियान का मामला, दिशा सालियान की फाइल 2 साल बाद फिर से खुलने वाली है। 2 साल बाद मामला फिर से सुर्खियों में और एक बार फिर से 2 साल पहले जैसी कंडीशन दिख रही है, जब सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में लगातार न सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में उबाल आ गया था, आंदोलन जैसे हालात हो गए थे। और अब इधर एक बार फिर से ऐसा ही नजर आ रहा है। और दिशा सालियान केस में जांच के बाद कुछ भी अगर निकलता है, कुछ भी फाउल प्ले सामने आता है तो फिर तो बवाल बढ़ना और भी बढ़ना तय है, क्योंकि एसआईटी जांच का ऐलान हो गया है। जांच तो होगी, ये तय है, और जांच का नतीजा कुछ भी हो सकता है। हाँ, जांच में कुछ भी गड़बड़ निकलती है तो फिर और बड़ा बवाल होगा। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।